हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कृतिका हमारी बुक, और उसमें हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 मेरे संग की औरतें। तो इसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका की जो माँ थी वो घर के किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, और परंतु फिर भी उनके घर परिवार के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उसके दो कारण थे। लेखिका कहती है कि ऐसे दो कारण थे। एक तो वो झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी वो किसी की गोपनीय बातों को दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। इसलिए उन्हें घर वालों का भी आदर मिला हुआ था और बाहर वालों की भी उन्हें दोस्ती मिली हुई थी। चलिए जानते हैं इससे आगे क्या हुआ था। तो लेखिका लिखती हैं कि दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। तो क्या कहती थी कि हमसे हमारी माँ दोस्ती का रिश्ता रखती थी, और माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, और पिताजी क्या करते थे, माँ की भूमिका निभाते थे। अर्थात जो काम माँ को करने चाहिए वो पिताजी किया करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। अब देखिए, किसी की भी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करता था, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। तो चाहे भले ही उनकी बहनों की चिट्ठियाँ आती, कुछ भी होता, परंतु कोई एक दूसरे की चिट्ठी खोलता नहीं था। ये बहुत अच्छी बात थी। और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। ठीक है, और माँ भी क्या थी, बीमार रहा करती थी, तो वो बेहाल रहती थी कि वही उबरी या नहीं। और इस तरह से बहनें भी आपस में, बहनों की भी जो चिट्ठी आती थी वो कोई नहीं खोलता था। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि रहते हुए भी, अब छोटा सा उनका घर था, घर में सास ससुर थे, सब रहते थे। हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। परंतु देखो, छोटा सा घर था, 6 लोगों का परिवार था, फिर भी सब लोग अपने अपने जो उनकी होती है उनकी अपनी पर्सनल जो लाइफ होती है उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करता था। अर्थात सब अपने अपने जो पर्सनल चीज़ें थी उनके बारे में, या फिर पर्सनल जो भी इशू होते हैं उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब कह रहे हैं कि बस यही था कि कोई किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में कोई भी इंटरफेयर नहीं होता था। तो इसलिए लेखिका लिखते हैं कि हम 3 बहनें और हमारा एक छोटा भाई, सब क्या हो गए, लेखक बन गए। अर्थात कहानी, नाटक, ये सब चीज़ें लिखने लगे, लेखन के हवाले हो गए, मतलब कि लिखने लगे, यानी कि कहानी कविताएं लिखने का सबको शौक़ हो गया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। अब लीक से खिसकना क्या होता है स्टूडेंट? लीक से खिसकना होता है जो परंपराएं होती हैं उनसे अलग हटकर चलना। तो उनमें क्या था, उनके अपने पूर्वजों में वो कह रही है कि माँ और नानी ही नहीं होती तो गनीमत रहती। देखिए, उनकी माँ ने भी लीक से हटकर काम किया था, परंपराओं से हटकर दूसरे अपने घर के बजाय किसी दूसरे पुरुष से उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी के लिए वर ढूंढना, और नानी ने ऐसा किया था। और माँ भी क्या थी, घर के काम नहीं करती थी, और इस तरह से वो अलग ही उनका व्यक्तित्व था, तो वो भी लीक से हटकर रहती थी। इसके अलावा देखो, लेखिका लिखते हैं कि ये 2 ही नहीं थी, माँ और नानी के अलावा एक और थी उनकी, कौन थी वो, परदादी। तो वो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। अर्थात जो भी भीड़ करती है, कतार से हटकर या लीक से हटकर चलने का शौक़ का क्या अर्थ हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब हुआ कि जो परंपराएं होती हैं उनसे अलग हटकर सोचना, उनसे अलग हटकर काम करना। तो उनकी एक परदादी थी, वो भी क्या थी, परंपराओं से अलग हटकर उस समय के हिसाब से अलग सोच रखती थी, अलग तरह से वो काम करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी भी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। और परदादी ने क्या कहा था कि अगर उनके पास 2 से ज़्यादा 3 धोती होंगी तो वो 2 ही रखेंगी, 1 दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अब देखिए, जैन समाज में अपरिग्रह कहते हैं अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करना, तो इसकी जो हरकत होती है वो बिरादरी के बाहर नहीं मानी जाती। इसलिए मतलब जैनी लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। अब कह रहे कि चलो ये तो ठीक था कि चलो सब अपने धर्म को मानते हैं, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। अब पर चलो ये बात तो ठीक है कि फालतू की चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। तो जब
लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ जब गर्भवती हुई तो तब उनका असली जलवा देखने को मिला। किसका? परदादी का। अर्थात उन्होंने तब जो विस्फोट किए उसके बारे में, जब उन्होंने जो कहा उसके बारे में वो कहना चाहती हैं। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। अब उस ज़माने की बात ये हो रही है जिस ज़माने में लड़कियों का जन्म होना बहुत बुरा माना जाता था। तो उस ज़माने में देखो परदादी ने क्या किया, मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती, लड़का नहीं लड़की, यह गैर रिवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। अब कह रहे हैं कि भैया लोगों ने जब सुना, ये तो अलग सी बात हो गई कि कोई इस तरह से मन्नत मांग रहा है मंदिर में कि मेरी पतोहू को लड़की होनी चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए, तब भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। ऐसा कहते हैं लोग। उसे भगवान और अपने बीज पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर देती और वो क्या करती थी, अब जैसे हम भगवान के सामने जाकर कोई ऐलान कर देता है कि कोई मन्नत मांग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, चुपचाप रखते हैं, उसको अपने मन में रखते हैं, पर वो मन में नहीं रखती थी, क्या करती, सरेआम ऐलान कर देती थी, यानी कि सबको बता देती थी। लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए और उन्होंने सबको बता दिया कि मैं तो भैया भगवान से मन्नत मांग कर आई हूँ कि मेरी पतोहू के लड़की होनी चाहिए, लड़का ना हो। तो इस तरह से सब लोग जब सुनते तो सबको लगता कि भैया ये तो बुढ़ी पागल तो नहीं हो गई। इस तरह से लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते, अर्थात लोग हैरान रह जाते। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। अब उनका जो मन में ये बात थी कि लड़की होनी चाहिए, इसकी कोई जो उचित वजह थी वो भी नहीं थी। यह भी नहीं कह सकते थे कि ख़ानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। अब ऐसा नहीं था कि उनके घर में कभी लड़कियां पैदा ही नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। तो ऐसा भी नहीं था कि कन्याएं नहीं पैदा होती हो उनके घर में या कभी उन्होंने कन्यादान ना किया हो, ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद हैं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। अब लोग पूछते ना तुमने ऐसा मन्नत क्यों मांगी लड़की होने की, तो दादी कोई भी सफाई परदादी नहीं देती थी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहती। और भैया बदस्तूर यानी कि लगातार मंदिर जाती और अपनी मन्नत दोहराती कि मेरी पतोहू को लड़की होनी चाहिए। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी को भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। अब उनका वो पूरा जो गांव था, लेखिका का नकुड़ गांव जानता था कि भगवान के साथ ना माँ जी का तार जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, अर्थात माँ जी सीधे भगवान से संपर्क कर सकती हैं, भगवान उनकी सुनते हैं। बेतार का तार, अर्थात ये क्या था, लोगों का एक विश्वास था ऐसा। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, अर्थात वो सीधे भगवान से बात कर सकती थी, भगवान उनकी सुनते थे। ऐसा लोग मानते थे कि जैसे ही वो कुछ मांगती और भगवान उनकी इच्छा पूरी कर देते थे। हमेशा ऐसा ही होता था, इसलिए लोगों में ये बात फैल गई थी, लोग ऐसा मानने लगे थे। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी इसका उन्हें भी अनुमान ना रहा होगा। अब दादी जो थी, परदादी की बात हो रही है, ये दादी जो थी वो तो कह रही ठीक है पोती हो जाएगी, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पोती होनी चाहिए। पर उन्हें इसका पता नहीं था दादी को कि जो परदादी जो है इस कदर इनकी जो इच्छा है, इस कदर जो मन्नत मांग कर आती हैं वो इस कदर रंग लाएगी कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए। अब देखिए, अब इस तरह से जब परदादी क्या मांगती, गैर वाजिब जुस्तजू अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए आरजू निवेदन हो जाएगा, और यानी कि जो जुस्तजू कहते हैं कि एक तरह से हिम्मत करना, ठीक है, बिना कुछ ऐसी चीज़ मांग लेना, बिना ऐसी कोई चीज़ मांग लेना जो अपने बूते में ना हो, अपने बस में ना हो, उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या उन्होंने सोचा कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुनकर अब उन्होंने, भगवान ने देखा कि ये जो लड़की है यानी कि जो परदादी है मेरी भक्त है, वो क्या करती है मुझसे फालतू की गैर वाजिब यानी कि फालतू की चीज़ें है ना मांगती है, जुस्तजू यानी कि जिद करती है मुझसे कि भाई ये मेरी मन्नत पूरी कर दो, मेरी मन्नत पूरी कर दो। यह सुनकर भगवान शायद अफरा तफरी में आ गए होंगे, यानी कि हड़बड़ी में आ गए होंगे। अफरा तफरी का मतलब कि भगवान ने जब बार बार सुना होगा परदादी से, क्योंकि उनका भगवान से सीधा संबंध था, ठीक है, ऐसा लोग मानते थे। और लोगों को पता था कि परदादी की इच्छा तो भगवान पूरी कर देते हैं, तो उनकी बार बार की मन्नत सुनकर ऐसा लगा होगा भगवान को कि वो हड़बड़ा गए होंगे और उन्होंने बार बार कह दिया होगा तथास्तु 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 तथास्तु।
अर्थात इस तरह से क्या हुआ कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो भगवान ने ये यहाँ पर थोड़ी सी हंसी की बात है कि भगवान ने शायद 5 बार तथास्तु कहा होगा, इसलिए उनके घर में लेखिका को लगाकर कितनी कन्याएं पैदा हुई? 5। तो 5 पुत्रियों का जन्म हुआ। इस तरह से आपने देखा कि क्या हुआ कि 5 कन्याओं का जन्म हुआ। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अब लेखिका कहती हैं कि भाई माँ जी की क्या बात कहें, माँ जी तो माँ जी थी, भगवान भी हड़बड़ा जाते थे, अफरा तफरी में आ जाते थे। और एक बार तो एक नामी चोर जो था वो भी हड़बड़ा गया था, उसके साथ भी क्या हुआ अब ये देखते हैं, ठीक है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। और क्या हुआ था? चोर के दीदार की खुशनसीबी। जब लेखिका ने कई बार दादी के बारे में और चोर के बारे में सुना था, और उसके बाद कई बार उन्होंने ये भी देखा था, रियल में देखा था उन्होंने, जिस चोर का हृदय परिवर्तन परदादी ने किया था, उस चोर को देखने की खुशनसीबी भी उनके हाथ आई, यानी कि उन्होंने उसको देखा था प्रत्यक्ष में, रियल में। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, अर्थात रात में औरतें गाना बजाना कर रही थी और सारे पुरुष जो थे वो बारात में गए थे। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। चोर क्या हुआ, अचानक उसी कमरे में घुसा जिसमें वो परदादी जो माँ जी थी वो सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को, अब किसी कमरे में सो गई होंगी परदादी जाकर कि औरतें शोर मचा रही हैं, मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। परंतु क्या हुआ, गलती से वो चोर उसी कमरे में घुस गया। वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई। अपने कमरे में नहीं सोई थी, किसी दूसरे में सो गई थी। और चोर बेचारा तमाम जुगराफी या दिमाग में बिठलाकर उतरा था। अब चोर ने क्या सोचा होगा, जुगराफी यानी कि जुगाड़ बनाकर, ठीक है, सोच समझ कर, इसको कहते हैं जुगराफी। तो चोर ने क्या सोचा होगा, तमाम उसने जोड़ बना, क्या अपना पूरा हिसाब किताब लगाया होगा, मैं इस कमरे में घुसूंगा, इसमें कोई नहीं रहता, इसमें सामान होगा, इस तरह से उसने अपने दिमाग में बैठाकर वो चोरी करने गया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, उसे क्या पता था? उसे तो ये पता था जो परदादी है वो तो किसी दूसरे कमरे में सोती है, उसे ये थोड़ी पता था आज परदादी अपना कमरा छोड़कर दूसरे में सोई होगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। अब बुढ़ापे में कहते हैं कि बहुत कम नींद आती है, और चोर ने जैसे ही धीरे धीरे कदम रखा और उसके पैरों की उतनी सी जो आवाज़ हुई, उससे वो दादी की नींद खुल गई, परदादी की। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। अब माँ जी डरी नहीं, उन्होंने पूछा कौन है? जी मैं चोर, युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। अब देखिए चोर ने क्या कह दिया, जी मैं, है ना। और चोर ने क्या कहा, जी मैं। ऐसे करते हैं ना, कोई बुलाता है तो जी मैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। माँ जी ने कहा कि कौन है भैया? तो उसने कहा मैं हूँ। तो उसने कहा पानी पिला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। अब चोर को क्या, माँ जी को क्या पता था चोर से मैं ऐसा बोल रही हूँ? तो वो कह रहा भैया वो तो झिझक गया, वो सकपका गया चोर। तब माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले जा और कुएं से पानी भर ला। उन्होंने कहा, देखा तब तक माँ जी ने कि पानी पिला, लोटा खाली था। उन्होंने कहा कि ले जा कुएं पर और पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, क्योंकि उस टाइम पे कुएं से पानी भरा जाता था तो छान कर लोग पीते थे ताकि उसमें धूल मिट्टी ना आए। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। अब दादी ने तो ये कहा था कि कपड़ा कसकर बांधे रखना, किस पर? लोटे पर, ताकि अच्छे सी तरह से पानी छन जाए। पर चोर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। तो अब वो घबरा गया चोर, है ना, ये सब बातें सुनकर कि इनको कैसे पता चला कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है। उसने ये नहीं सोचा कि लोटे पर कपड़ा बांधना, तो उसने सोचा कि दादी को तो सब पता है, क्योंकि ऐसा लोगों का विश्वास था ना पूरे गांव में कि दादी तो सब कुछ जानती हैं, भगवान से इनका सीधा संबंध है। इस तरह से वो चोर ये बात सुनकर घबरा गया।
भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। अब उसे भी पता था कि भगवान से इनका तार जुड़ा है, यानी कि भगवान से सीधा संपर्क रख कर सकती हैं ये। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। अब ये कह रहे कि उसने छानने की बात कही तो वो समझा नहीं कि पानी छानने की बात। उनने सोचा कि भांग छानने की बात बुढ़िया कर रही है कि भांग छान कर ला। ठीक है, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है ना। उसने कहा कि अच्छी तरह से छानी हो कहा था। तो जो समझा चोर वो ये समझा कि भांग छानने को कहती है, बुढ़िया भांग पीती है। तो लेकिन जब माँ जी ने फिर से कहा जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बड़ी प्यास लगी है। तो तब चोर समझ गया कि ये पानी की बात कर रही है, भांग की बात नहीं कर रही हैं। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। परंतु चोर ने कहा कि मैं तो चोर हूँ, मैं कोई तुम्हारे घर का सदस्य नहीं हूँ। हड़बड़ाहट में वो ये बात कह गया, उसके मुंह से निकल गई चोर के। हुआ करे, माँ जी ने कहा। माँ जी ने कहा होने दो, चोर है तो क्या हुआ, प्यासे को पानी तो पिला। पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुँह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लेकर आना, मैं पी लूँगी। तो फिर चोर कहता है आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और मेरे भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। तो कह रहे भाई कोई भी नहीं है, भगवान तो आएंगे नहीं मुझे पानी पिलाने के लिए, यहाँ तू है या मैं हूँ तो तू ही पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अबकाया। अब उनने सोचा कि भगवान भी इसी कमरे में है, चोर ने सोचा। और चोर तो बिल्कुल हकबका गया, ठीक है, घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया। उनने कहा भैया लोटा उठाकर चल देता हूँ, भगवान भी इस कमरे में है। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। अब क्योंकि वो तो अजनबी था, उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और वो पूरी होशियारी से गया था, पानी भरकर लाया। और फिर भी पहरेदार ने पकड़ लिया कि तुम कौन हो। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। इस तरह से उन्होंने चोर को लोगों उसकी मार खाने से बचा लिया और चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। चोर भी क्या सोचा देखिए, चोर ने सोचा कि अब इस बूढ़ी औरत ने तो इतनी अच्छी है कि इसने मुझे अपना बेटा बना लिया, तो उसने चोरी करनी छोड़ दी, हृदय परिवर्तन उसका हो गया। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। अब चोर बेचारा बताओ, जब उसे कह दिया कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है, तो उसका वो तो किसी लायक नहीं रह गया है ना, वो शर्मिंदा हुआ होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लग गया, अर्थात उसने चोरी चकारी छोड़ दी और खेती करने में लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा हैरान सा। ठीक है, तो कह रही कि लेखिका कहती मैंने तो बहुत बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब मैंने उसे देखा तो मुझे तो बहुत भला आदमी वो लगा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणियों का प्रकोप उन दो सन की बुढ़ियाओं के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना नहीं उपजी और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो गई। अब देखिए कह रहे हैं कि मैं दो बुढ़ियाओं के बीच में फंस गई थी। एक तो मेरी नानी ऐसी थी, ऊपर से मेरी परदादी भी ऐसी थी, लीक से हटकर चलती थी। नानी को भी आज़ादी की सनक थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता सेनानी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगी। तो कह रही है वो सारे गुण मुझ में भी आ गए थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार हो गई। लेखिका कहती है जब देश आज़ाद हुआ, जब जश्न मनाया जा रहा था लाल किले पर, तो मैं बीमार हो गई। उन दिनों टाइफाइड खांसी जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाम के परम मित्र उनसे ज़्यादा नाना थे। अब डॉक्टर कौन थे? नाना के परम मित्र थे, तो उनसे ज़्यादा नाना थे, यानी कि नाना की तरह ही वो भी डांटते थे। इसलिए हमारे पिताजी बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गए। अब क्या हुआ कि पिताजी क्या लड़ते बताओ, जब नाना की तरह थे, डॉक्टर भी नाना के दोस्त थे, तो वो पिताजी तो भैया चुपचाप रहे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा कि जिस तरह से किसी बच्चे का इकलौती गुड़िया टूट जाए तो वो रोता है, उस तरह से मैं रोती रही है। क्योंकि लेखिका कह रही कि मुझे तो आज़ादी का जश्न देखने लाल किला जाना था, इसलिए। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे बृदस काराम जोग उपन्यास पकड़ा
पकड़ा गए। पिताजी को भी गुस्सा आने लगा कि रोए जा रही है और उन्होंने एक उपन्यास था बरदस्त काराम जो पकड़ा दिया उसको पढ़ने के लिए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था, यानी कि बहुत शौक़ था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत नहीं कि दोबारा रोना शुरू करूं। उन्हें किताब इतनी अच्छी लगी कि वो रोना भूल गईं और या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त बरदस्त कारामजोब ने मुझे देने में क्या तुक्की क्या है, तो वो लेखिका कहती है कि पता नहीं उस समय बरदस्त कारामजोब उपन्यास पिताजी ने मुझे क्यों दिया था, क्या तुक था उसमें, तब मेरी समझ में नहीं आया था। कह रही कि क्यों दिया होगा पिताजी ने, मैं तब नहीं समझी थी। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती। कह रही मैं अब तक नहीं जानती कि जब बचपन में मैंने वो किताब पढ़ी थी, जो उपन्यास पढ़ा था, मुझे कितना समझ में आया, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। इतनी अच्छी लगी कि बार में मैंने बहुत बार वो पढ़ी। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार से ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। तो लेखिका लिखती हैं कि देखियो ऐसा हुआ कि मैंने वो उपन्यास पढ़ा और उसमें से बहुत सारी बातें तो मुझे समझ में ही नहीं आई, लेकिन एक अध्याय था जो समझ में आया। उस अध्याय में क्या था कि बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार का वर्णन था। वो मेरे माइंड में छप गया, बिल्कुल ही मुझे याद रहा। जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठपुलाव उपन्यास के कई अंश है। अब ये क्या है, जादू का कालीन, मेरा नाटक और मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी, ये कठगुलाब, ये सब क्या है, लेखिका मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं। ये उन्होंने लिखा था तब जब वो बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो लेखिका बन गई थी ना, लिखने लगी थी तब। माजी मन्नत का, अब देखिए क्या हुआ कि माजी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई थी। अब देखो, लड़कियों को उस ज़माने में मैंने कहा था कि उनका जन्म होना बुरा माना जाता था, परंतु लेखिका कहती हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि क्योंकि हम मन्नत से पैदा हुए थे, माँ जी ने हमारे लिए मन्नत मांगी थी, इसलिए हमें भी कभी भी लड़की होने पर अपने पछतावा नहीं हुआ था। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, और हमने क्या किया, हम भी अपनी नानी और परदादी और माँ की तरह थे और हमेशा वही काम करते थे जो उस समय पे लड़कियां नहीं किया करती थी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। अब देखो, लेखिका कह रही है कि सबसे पहली मेरी बड़ी बहन हुई थी, मंजुल भगत उनका नाम था। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ। देखो, घर में उनकी बड़ी बहन को रानी कहते थे, बाहर मंजुल कहते थे, और जब वो अपनी रचनाएँ लिखती थी, कहानियाँ या उपन्यास लिखती थी, तो वो क्या लिखती थी, किस नाम से लिखती थी, मंजुल। ठीक है, मंजुल लेखिका है ना, मंजुल भगत के नाम से वो लिखती थी। मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। अब क्योंकि शादी के बाद उनकी बड़ी बहन ने लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया, अपने पति का नाम, उनके पति का नाम था भगत, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा मंजुल भगत। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कह रहे कि पति का नाम अपनाने में, अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ने में उन्हें कोई भी शर्म नहीं आई थी, हीन भावना नहीं आई थी, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। ठीक है, कह रही है लेखिका कि दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम मेरा उमा था और बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया था, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। तो इसलिए आप समझ गई होंगी, शादी के बाद लिखा तो उनकी कास्ट बदल गई, गर्ग हो गई वो, तो उनका नाम हो गया मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद अर्थात नारियों के उत्थान का। ठीक है, नारियों का समय चला। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। शादी के बाद लोगों ने, जब नारियां थोड़ी सचेत हो गई, उन्होंने सोचा हम क्यों नाम बदलें, पति के नाम क्यों लगाएं अपने नाम के आगे, हम अपना नाम ही रहने देंगी। तो ये रिवाज उस समय चला था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी घरगुस्सू क्यों हो। अब मन्नू भंडारी जो एक लेखिका हैं, उनके नाम उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना ही नाम चलने दिया था, अपने पति का नहीं लगाया था। तो सब लोग पूछते थे कि तुम लोग ऐसी क्यों हो, घरगुस्सू क्यों हो, इतनी परंपरावादी क्यों हो, क्यों अपने नाम के साथ तुमने पति का नाम लगाया, अपने ही नाम से लिखती, ऐसा लोग उनसे पूछते थे। नाम क्यों बदला, हमारे पास कोई इसका ढंग का जवाब नहीं होता।
अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। अब लेखिका कहते हैं कि नाम भले ही कुछ भी रख लो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। तो लोग पूछते कि 5 बेटियां हैं तुम्हारी, तुम्हारा मन नहीं भरा, तब भी तुम्हें और की ज़रूरत थी, तुमने अपनी बेटियों के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, देखो सारी बहनों के 2-2 नाम। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। अब वो नहीं लेखिका नहीं है, वो लिखती नहीं है, कोई भी कहानी नाटक नहीं लिखती। वो कहती है तुम सब लिखो और मैं पढ़ूंगी। खैर उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुना कि उनका एक नाम ही रखा। पिताजी को सब कहते थे भैया तुम्हारी इतनी सारी लड़कियां हो रही हैं, 2-2 नाम क्यों रखते हो, एक ही रखो। तो पिताजी ने फिर जो 2 बेटियां और पैदा हुई, चौथी और 5वीं, उनका एक नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम था राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अब बीच की जो 2 बहनें थी वही नहीं लिखती थी, केवल बाकी सारी बहनें लेखिका बन गई थी। अचला और राजीव भी फिर उसमें जा फंसे। सबसे छोटी जो थी अचला और उनका भाई राजीव भी लिखने लगा था, वो भी लेखक हो गया था। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। उनकी जो छोटी बहन है अचला, वो अंग्रेजी में लिखती है क्योंकि अंग्रेजी का प्रचलन हो गया था उस समय पे, और जो राजीव है वो हिंदी भाषा में ही लिखता है। तो स्टूडेंट ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे की कहानी देखेंगे कि क्या हुआ था आगे। आज के लिए इतना ही।